हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट हैज़ बीन लॉन्ग। मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ टाइम से क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। एग्जाम के बाद और भी चीज़ें थी लाइक फेस्टिवल्स और कुछ ना कुछ होते जा रही थी। मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठती, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एग्जाम, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई कांट बिलीव दिस कि सच्ची में मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो चुके हैं, तो अब मैं आराम से रिप्लाई भी कर सकती हूँ। मतलब अब तो मैं वीक में, आई कांट प्रॉमिस यू गाइस क्योंकि मेरे कॉलेज रहते हैं और अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ, तो पढ़ाई बहुत बहुत सारी पढ़ाई है। उसमें भी मैं 15 अगस्त या कोई भी फाउंडेशन डे में किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर ले रही हूँ, तो वो भी मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है आप लोगों के लिए साथ में वीडियो बनाना। बट या नाउ आई कैन प्रॉमिस यू बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हाँ अब मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूँगी वीडियो। चलो, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। हाउ टू बी प्रोडक्टिव इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग? मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क। मतलब ये क्वेश्चन समझ में मेरे ये नहीं आ रहा आप, बट ठीक है, मुझे जितना भी समझ में आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करती हूँ। मैं साथ में पेंटिंग भी करती हूँ क्योंकि ये कुछ बॉक्सेस हैं जिसे मुझे पेंट करना है और मैं इसमें छोटी छोटी सी प्लांट लगाऊंगी, तो या आई विल डू इट। और मैं ये करते करते आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। ओके ओके सी, जरूरी नहीं होता है हमेशा आप प्रोडक्टिव ही हो लाइफ में, हमेशा आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो या आप हमेशा प्रोडक्टिव हो लाइफ में। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ये साइनिंग टाइप का ना, यू गाइस कैन सी, ये थोड़ा सा साइन कर रहा, मुझे ये डालना है इसमें, स्नोई साइनी लगेगा वो। तो मैं क्या बता रही थी आपको, जरूरी नहीं आप हमेशा लाइफ में प्रोडक्टिव हो। सी, अगर आप किसी चीज़ से ब्रेक ले रहे हो, लाइक आप कोई काम करते करते थक चुके हो, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन्स कि हाँ आप सेम वर्क बार बार करते रहोगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सच्ची मुच्ची में ऐसे कुछ करते करते थक चुके हो तो फिर आप ब्रेक ले सकते हो। डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो ब्रेक लेना। और द थिंग कि आप जब ब्रेक लेते हो ना, तो आप अपने दिमाग में ये रिग्रेट मत रखो कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे, आपको अभी कुछ और भी करना चाहिए था। नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपने ब्रेक लिया तो आप उसे इंजॉय करो। उस वक्त आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचो कि आपने ब्रेक लिया तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो। इन सब चीज़ों को भूल के अपने ब्रेक टाइम को एंजॉय करो। सी, ब्रेक लिया है तो आप अपने ब्रेक को लेकर रिग्रेट मत करो कि हाँ मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, आप अपने ब्रेक वाली जो फेज है अभी आप उसे एंजॉय करो। और हाँ, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि हो जाता है यार, हमें ऐसा लगने लगता है ब्रेक के टाइम में भी, ये अपने आप, मैं आपके दिमाग से इन बातों को नहीं निकाल सकती, ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता है कि अच्छा मैंने ब्रेक ले लिया, अब तो मैं प्रोडक्टिव ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट ब्रेक लेना एक्चुअली में टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, वो होता है हम लोग जो डेली एक्टिविटी करते रहते हैं उससे खुद को रेस्ट देना, ताकि हम उसे और बेटर तरीके से कर पाए। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो आप अपने ब्रेक वाले टाइम में भी प्रोडक्टिव हो सकते हो। ये नहीं कि उस काम को वापस से स्टार्ट करके ब्रेक में ही, तो ना आप अपने ब्रेक वाले जर्नी को एंजॉय कर पाओगे, ना ही आप प्रोडक्टिव रह पाओगे कम्प्लीटली। तो पेंडुलम जैसा बीच में लटकने से अच्छा है आप अपने ब्रेक वाली जर्नी को एंजॉय करो। और साथ में सोचो कि आप जब ब्रेक टाइम आपकी खत्म होगी तो आप खुद को और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, अपने डे को और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, आप उसमें अपने पूरे दिन में और भी कौन सी एक एक्टिविटी जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो। और बस आप अपनी लाइफ में बहुत हसल बसल में थे, इसी वजह से आपने उस चीज़ को एंजॉय नहीं किया था, इंक्लूड नहीं किया था। बट आप अब सोच सकते हो कि किस तरीके से उसे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट मैं इसे नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं और सारी चीज़ों में बिजी थी, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अच्छा ये मैं करने बैठूंगी तो क्या डिज़ाइन देना है, बहुत सारे टाइम लग जाएंगी, इस चक्कर में इसे कर नहीं पा रही थी। बट आज मैं फाइनली इसे लेके बैठ गई हूँ क्योंकि आज मेरी रेस्ट डे नहीं है, आज मेरी वर्किंग डे है, तभी तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसे भी कर रही हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कर रही हूँ। तो हाँ, तो मैं ये अचानक से लेके नहीं बैठ गई, या मैंने अपने रेस्ट डे में नहीं सोचा कि हाँ मैं अभी क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैंने एक दिन की छुट्टी ली है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं आज ही से लेके बैठ जाती हूँ। नहीं, मुझे पता था कि मुझे उस दिन रेस्ट करना है, तो मुझे रेस्ट ही करना है, मुझे ये काम नहीं करना था, कोई भी काम नहीं करना था एक्चुअली। तो हाँ, मैं आज फाइनली इसे लेके बैठी हूँ क्योंकि
और इसीलिए मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपके दिमाग में कोई भी, आपके दिमाग में आपकी हॉबीज रहती है, कोई भी आइडियाज रहते हैं ना, तो आप उसे खुद तक ही रखते हो, आप अपने हॉबीज को अपने लाइफ में ला ही नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि अरे यार टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास फिलहाल यही है तो मेरे दिमाग में इसका एग्जांपल आ रहा है, बट आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, आप लोग समझ जाओगे मैं एग्जांपल क्यों दे रही थी। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रही थी क्योंकि ना मेरे दिमाग में जब मैं प्रोडक्टिव नहीं रह रही थी तो 2-3 दिन मैं ऐसे रेस्ट डे में जा रही थी जब मेरी छुट्टियां चल रही थी और मेरे एग्जाम्स भी ओवर हो चुके थे। तो फिर मैं ना ये नहीं सोच रही थी, ऑब्वियसली क्लासेस डेली चलते, क्लासेस डेली जाना पड़ते हैं, अटेंडेंस के लिए क्लासेस तो करने ही पड़ेंगे। ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए भी मेरे कॉलेज में पढ़ाई भी होती है। तो मैं बेसिकली आपको बता रही थी कि जब मेरे रेस्ट डे थे तो मैं क्यों काम नहीं कर रही थी और मैं उस वक्त क्या कर रही थी। जब आप रेस्ट डे में रहते हैं और आपको लगता है प्रोडक्टिव नहीं हो, तो उस वक्त ना आप रिसर्च कर सकते हो अपने हॉबीज पे कि हाँ आप उसको और अच्छे तरीके से किस तरीके से अपने लाइफ में ला सकते हो, अच्छे तरीके से टाइम निकाल के उसे किस तरीके से कर सकते हो। क्या होता है ना, अगर हम अपने लाइफ में पहले ही किसी भी गोल को डिसाइड करके रखेंगे ना कि हाँ हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्लानिंग अगर बेटर रखेंगे ना तो हम लोग ईजिली उस चीज को अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में। बट अगर हम प्लानिंग ही नहीं रखेंगे तो वो किसी भी कीमत पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। अचानक से आप सोचोगे कि हाँ आज हम बैठ के ये काम करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो आपके रेस्ट डे होते हैं ना, उस टाइम अपने हॉबीज को, आप ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल हैज देयर डिफरेंट हॉबीज, तो आप अपने हॉबीज के बारे में सोचो कि हाँ आप उसको और अच्छे तरीके से किस तरीके से अपने लाइफ में ला सकते हो, उसकी प्लानिंग करो। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि मैंने प्लान क्या किया था। मैंने इसका डिजाइन देखा यूट्यूब पे। मैं उस दिन फ्री थी, पूरी की पूरी दिन फ्री थी, तो मैं बैठ के डिजाइन देख रही थी कि हाँ मैं क्या करूँगी, किस तरीके से करूँगी। और फिर जब मेरा वर्किंग डे आज तो मैं इसे कर रही हूँ उसी तरीके से। आप ये नहीं कि आप सोचो कि आप प्रोडक्टिव नहीं, आप प्रोडक्टिव हो। आपने फ्री टाइम में बैठ के उनके बारे में रिसर्च करो तो फिर आपको ऐसा ही फील नहीं हो कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो। और फिर उसके अगले दिन आप उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करो। आपको पता है वो एक प्लान जो होता है ना हमारे पास, वो प्लान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो जो आपका रेस्ट है तो आप किसी भी चीज़ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके या किसी भी अपने गोल को लेके प्लान किया करो। इट विल बी द बेस्ट थिंग और आपको ऐसा ही फील नहीं हो कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो। सी अब मैंने ये बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पेंट ब्रश लेके बैठ जाओ। सबकी लाइफ में अलग अलग हॉबीज होती है, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में, मेरे फैमिली मेंबर में जितने भी लोग, मेरे भाई को ही ले लो, आई एम गुड एट क्रिएटिविटी। मेरे भाई का टेक्निकल वर्क वो उन चीज़ों में अच्छा है। तो अभी ऐसा है कि कोई एक काम है घर में, ठीक है, उस काम को मेरे करने का तरीका अलग होगा बट मेरे भाई का डेफिनेटली अलग होगा। हम लोग सेम तरीके से काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग अलग इंसान है यार। हम लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं, ना उसकी स्पीड से मैं कर सकती हूँ, ना मेरे स्पीड से कोई काम वो कर सकता है। और हम लोग अगर चाहेंगे ना कि हर चीज में दूसरों से कंपेयर कर करके कि हाँ वो तो बहुत प्रोडक्टिव है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि हाँ ये इंसान बहुत प्रोडक्टिव है, इसने इंस्टा पे ये किया वो किया बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, सबका मूड अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो आप उसके तरीके से काम मत करो। खुद को तो कभी दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉब्ली जो काम आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो सकता है वो इंसान अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। आपके दिमाग में ये बात तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि आपके काम करने के तरीके अलग है, आपको अपने तरीके से करोगे तभी वो सही से हो पाएगा, दूसरे से कंपेयर करके नहीं। दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो और खुद के तरीके से खुद का काम किया करो। से आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे, आप हर जगह ही देखोगे। आप आजकल तो इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब पे वीडियोज, ये सब आपको बहुत सारे मिलेंगे बट आप जब तक आपको खुद अंदर से फील नहीं आएगा, आप खुद को फोर्स नहीं करोगे किसी भी काम को करने के लिए, आप उस चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाओगे जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो उन्हें भी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको ना लाइफ में ग्रेटफुल होना सीखना चाहिए। लाइक अभी चलो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंप्लेन करने लगती हूँ बट द फैक्ट इज हम अपने लाइफ में आप देखो तो अभी आप अपने जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो। आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए बट आप नहीं बोलते, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि हाँ अगर अभी बेसिकली आप, जैसा मैंने आपका क्वेश्चन से फील किया कि आप अभी रेस्ट मूड में हो बट आप कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे प्रोडक्टिव होना है। तो ठीक है, प्रोडक्टिव होना इज अ गुड थिंग, आपको होना चाहिए बट आपका वो खुद का चॉइस है ना कि हाँ अगर आप अभी आराम करना चाह रहे हो, आप काम नहीं करना चाह रहे हो तो फिर ये रिग्रेट क्यों। आप खुश रहो कि हाँ आप उतना टाइम निकाल पाए, आप ग्रेटफुल हो कि आप खुद के लिए टाइम निकाल पाए कि आप रेस्ट कर रहे हो। हर इंसान को ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ हर इंसान
चाहेगा और उसको टाइम मिल जाएगा और वो रेस्ट करने लगेगा। बहुत लोग अपने हॉबीज को कंप्लीट करें। बात ये है ना, हमारी लाइफ में कंपटीशन इतना है, हम कहीं पे भी पहुंच जाए अपनी लाइफ में। मान लो मैंने अपने दिमाग में सोचा है कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, मैं ये डिग्री लूंगी, उसके बाद ये जॉब लूंगी। अगर आपकी उस कॉलेज में एडमिशन हो गई है, उस कॉलेज से आप जिस सब्जेक्ट से आप चाहते थे डिग्री लेना, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेकिन फिर ना आप टेंस हो अपने जॉब के लिए। आप इस चीज को कभी इंजॉय नहीं कर पा रहे, इस फेज को, कि आप उस चीज की ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा था कि हाँ मैं वो बनूंगी, आप ऑलरेडी उस फेज में हो, बट आप उस फेज को इंजॉय नहीं कर रहे हो। आप अभी टेंस हो अपने फ्यूचर के लिए। इट हैज बिकम आवर हैबिट कि हम लोग के लाइफ में, हमारे लाइफ में कुछ भी हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। हम उन चीजों के लिए कंप्लेनिंग बहुत है जो हमारी लाइफ में नहीं है। ठीक है, प्लानिंग करनी है, मेहनत करनी है, बट अनग्रेटफुल नहीं होना और ऐसे बेचैन नहीं हो जाना कि मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रही हूँ। अपनी रेस्ट की आप उस फेज को एंजॉय करो। एंड हाँ, मैं आपको आइडिया देने वाली थी कि जब आपके दिमाग में, आई नो ये बाद में ये क्वेश्चन आ सकती है कि हम वो प्लानिंग कर लेंगे अपने रेस्ट फेज में, हम ये सोचते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर बाद में हमारे दिमाग से उतर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल फोन हर किसी के पास में, स्मार्टफोन तो हर किसी के पास ही है। तो आप अपने स्मार्टफोन में एक नोट का एप्लीकेशन आता है, आप प्लीज उसे डाउनलोड किया कर। डाउनलोड ही नहीं करना, वो तो रहता है शायद फोन में ही रहता है। आप प्लीज उसमें जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है ना कि हाँ मैं अब ये करना स्टार्ट करूंगा, ये करना, आगे मुझे ये करना है, आप उसमें नोट डाउन करते रहो। फिर जब आपको अप्लाई करना हो, जब आप अपने रेस्ट वाले फेज से बाहर आ जाए, जब आप वापस अपने वर्किंग डे में आ जाओ, तो उसे खुद पे अप्लाई करके देखो, सी इफ इट विल वर्क। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। We'll see you guys soon in my next video. तब तक bye bye, take care of yourself, love yourself, bye.